दोस्तों, तो आज मैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। सेट नंबर 1 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? है ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? नरोरा का कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नरोरा कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सही है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में भी सही है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये कहाँ है? तो रावत भाटा राजस्थान में, उदयपुर में नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं हो जाएगा? तो ए नंबर। कौन सम्मिलित नहीं हो जाएगा? ए नंबर। ये तीनों क्या है? ये तीनों है राइट। ये तीनों क्या है? ये तीनों राइट है, राइट है, राइट है। ये क्या है? रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। चलिए आगे देखते हैं। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो क्या है इसका आंसर? भारतनाट्यम का। ओडिशा नृत्य क्या होगा? ओडिसी से मोहिनीअट्टम, केरल से कथक, उत्तर के है, यूपी के है भारतनाट्यम, तमिलनाडु का है। माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? कौन सी है बताइए। माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली महिला कौन है? तो संतोष यादव। कौन सी है? संतोष यादव। क्वांटो मैदान किस देश में है? जापान में। किस देश में है? जापान में। कौन सा कथन असत्य है? सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परिक्षेपण रेंज से सफल परीक्षण किया है। ये सही बात है। आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किलोमीटर तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। यह भी सही है। आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है। ये भी सही है दोस्तों। तो कौन सा असत्य है? कोई नहीं असत्य, सब सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? उपरोक्त में से कोई नहीं। सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस जो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस 18 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार 24 दिसंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया था 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया था? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार 24 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस 18 दिसंबर। रेणुका झील कहाँ स्थित है? रेणुका झील कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कर्नल नासिर और मार्शल जोसेफ टिटो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही। डायना मंदिर हेतु ये प्रसिद्ध स्थान है। कौन सा है? इफेसस। कौन सा है? इफेसस। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। लोक कला है। मेहंदी
मेहंदी कहाँ का है? राजस्थान का। आपना कहाँ? पहाड़ी क्षेत्र। मेहंदी कहाँ है? राजस्थान में। आपना कहाँ है? पहाड़ी क्षेत्र में। अरिपन कहाँ है? बिहार में। चौकपुरना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चौकपुरना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। एक का एक, दो का दो, बी का दो, सी का तीन, डी का चार। एक नंबर। लाल त्रिकोण किससे है संबंधित? परिवार नियोजन से। लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? लाल त्रिकोण किससे है? परिवार नियोजन से। रेड क्रॉस किससे है? डॉक्टरी सहायता। अस्पताल खतरा। और क्या है? यातायात को रोकने का चिन्ह है ना। हरा प्रकाश किससे संबंधित है? रास्ता साफ सिग्नल से। तो कौन सा सही होता है? डी सही सम्मिलित है। कौन सा सही हो जाएगा? सभी सम्मिलित है। सीटीबीटी कम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट ब्रेन टीटी कब अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया? सीटीबीटी कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट ब्रेन टीटी कब अस्तित्व? 1996 को। कब आया था? 1996 में। 1900 कब आया था? 96 को। सभी सम्मिलित है। सीटीबीटी कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट ब्रेन टीटी कब अस्तित्व में आया? 1996 को। कब आया था? 1996 को। डाओचिंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? डाओचिंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। लास्ट सफ़र किसने चित्रित किया था? लास्ट सफ़र किसने चित्रित किया था? इसका क्या हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंसी ने। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो इसका आंसर है पुष्कर मेला का। किस क्या होगा? पुष्कर मेला। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है दोस्तों? किमोनो। कौन सा है? किमोनो। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? ब्राज़ील में। कहाँ है? ब्राज़ील में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बताइए कौन सा जोड़ा सही है? विराट कोहली क्रिकेटर, हाँ जी विराट कोहली क्रिकेटर। सुहाला गट्टा बैडमिंटन, ये भी सही है। साइना नेहवाल बैडमिंटन, ये भी सही है। हरभजन सिंह कबड्डी से ना, हरभजन सिंह किससे? तो क्रिकेटर से है। हरभजन सिंह क्रिकेटर से। कौन सा सही हो जाएगा इसका आंसर? ये वाला। ये जोड़ा गलत है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग की चाय। क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग की चाय। MICR का पूर्ण रूप क्या है? MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक नंबर, ए नंबर आंसर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। RBI के लोगों में कौन से जानवर का चित्र है? कौन से जानवर के चित्र है दोस्तों? तो रॉयल बंगाल टाइगर का। रॉयल बंगाल टाइगर का।
प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है? तो एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा। किनके द्वारा? एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्थ समिट। क्या कहते हैं? अर्थ समिट। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? किस नाम से पर विख्यात है दोस्तों? कवि प्रदीप के नाम से। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? वास्को डी गामा। 16 अक्टूबर क्या है? विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। 8 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। और 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। नहीं, 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। बैकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? बैकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो इसको किसने की थी दोस्तों? आरबीआई ने। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ब्लू बुक यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है। यस, जी हाँ। ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक रिपोर्ट है। जी हाँ, ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन है। जी हाँ। ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है। यस, ये सब सभी सही है। क्या इसका आंसर होगा? सभी सही है। ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, सही, ये भी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सभी सही है। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, कौन थी? तो स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव। फिनलैंड के क्या हो जाएगा? फिनलैंड हेलसिंकी, बोल्विया लफाज, इथियोपिया के तारपीडो या आदिस अबाब। इथियोपिया का आदिस अबाब। यूक्रेन के कीव, यूक्रेन का कीव। कौन सा सही हो जाएगा आंसर? आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर इसका ये सही हो जाएगा। इथियोपिया, यूक्रेन के कीव, फिनलैंड के हेलसिंकी। ये सही होगा, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन ये गलत हो गया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? श्री श्री रविशंकर। कौन है? श्री श्री रविशंकर। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एथनोग्राफी। कौन सा हो जाएगा? एथनोग्राफी। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? कितना ऊंचा होता है दोस्तों? 5 फीट का। सजन प्रकाश किससे संबंध करते हैं? सजन प्रकाश तैराकी से संबंधित है। सजन प्रकाश किससे संबंधित है? तो तैराकी से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है?
दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमा के क्षेत्र में।